Good morning, students. In today's lecture, we can discuss about the arithmetic pipelines. तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक पाइपलाइंस होता क्या है। तो उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक पाइपलाइन आपका कहाँ यूज होता है और हम लोग किस लिए यूज करते हैं। तो अर्थमेटिक पाइपलाइन मैंने बताया था कि आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। पाइपलाइन, ठीक है। तो जो अर्थमेटिक पाइपलाइन होता है वो बेसिकली मैंने कल आपको बताया था कि वो हम लोग क्या किस में यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, ठीक है। किस लिए यूज होता है, इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन को कंटेन करता है और फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को कंटेन करता। तो कल एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल लिया था कि उसमें ये 4 कंडीशंस आपके क्या हो रहे थे, चारों कंडीशंस को अगर ये अर्थमेटिक में पाइपलाइन में सेटिस्फाई कर रहा था तो आपका क्या हो रहा था, सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जा रहे थे पाइपलाइनिंग में। तो चलिए उसमें थोड़ा सा फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल लिया था कल मैंने, तो उसमें मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू a इंटू 2 टू द पावर a। तो बस आपको ये याद रखना है कि अर्थमेटिक जो पाइपलाइन होता है वो किसको कंटेन करता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट नंबर्स को, ठीक है। ये और बी, अब यहाँ पे ए और बी आपका क्या शो कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में मेंटेसा हो गया और ये आपका ए और बी क्या है, आपका एक्सपोनेंट पावर, ठीक। तो ये कल आपका 4 कंडीशंस को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। पहला कंडीशन आपका क्या था, कंपेयर द एक्सपोनेंट। पहला कंडीशन क्या था आपका, कंपेयर द एक्सपोनेंट। दूसरा था आपका अलाइन द मेंटेसा। अलाइन द मेंटेसा। तो अर्थमेटिक पाइपलाइन की जब भी आप बात करते हो तो ये जो भी आपके 4 कंडीशंस है वो क्या होने चाहिए, आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। इसमें आपका क्या कर रहे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मेंटेसा, ठीक। फिर फोर्थ है आपका नॉर्मलाइज, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा आप उसको क्या करोगे, नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। अब इसी चारों जो कंडीशंस है आपके, इन चारों कंडीशंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम देखते हैं। तो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया था, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था, x की वैल्यू क्या थी आपकी 0.1010 इंटू 2 टू द पावर अब क्या था 5। फिर y की वैल्यू क्या थी आपकी 0.0110 इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक। अब ये हमारा क्या है, एक हमने क्वेश्चन ले लिया, एक्स वाई की वैल्यू हो गई आपकी, एक्स की वैल्यू आपने क्या लिया 0.1010 इंटू 2 की पावर 5, ठीक। सबसे पहले एग्जांपल में हमने क्या लिया, इस फॉर्म में आपका होना चाहिए, वो ए बी आपका क्या है मेंटेसा और ए बी आपका यहाँ पे क्या हो गया एक्सपोनेंट, ठीक। अब यहाँ पे आपको ये चारों कंडीशंस यानी कि चारों टर्म्स को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एग्जांपल में हमने ले लिया x की वैल्यू 0.1010 इंटू 2 की पावर क्या हो गया 5 हो गया। फिर y की वैल्यू है आपकी 0.0110 इंटू 2 की पावर 3। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस चारों कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, कंपेयर द एक्सपोनेंट। क्या करना है, एक्सपोनेंट को आपको सबसे पहले कंपेयर करना है।
तो चलिए, अब इन दोनों का अगर आप एक्सपोनेंट कंपेयर कर रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, कितने का डिफरेंस है आपका, 2 का। 5 माइनस 2 कीजिए पावर में, तो कितने का आपका डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपका पावर क्या 5 है, यहाँ पे आपका 3 है। यानी कि जो दोनों का कंपेयर आप करेंगे तो डिफरेंस क्या मिल रहा है, 2 का डिफरेंस मिल रहा है। यानी कि जो नीचे वाला y की वैल्यू है उसमें हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट को इंक्रीज करना है। तो चलिए इंक्रीज करते हैं एक्सपोनेंट को। तो अगर आप एक्सपोनेंट को इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर हमने एक बार इसको शिफ्टिंग किया, एक बार हमने इसको शिफ्टिंग किया 110 इंटू, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 की पावर 4, क्योंकि आपने एक बार क्या किया है, लेफ्ट शिफ्ट किया है। ठीक, तो पावर आपका क्या होगा, एक इंक्रीज हो गया। अब आपको क्या चाहिए, फिर कंपेयर कीजिए तो अभी भी क्या है आपका 5 और 4, यानी कि 1 का डिफरेंस है पावर में। फिर आप क्या करोगे, फिर से आप इसको एक बार और शिफ्ट करेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0.000110 इंटू 2 टू द पावर 5। अब कंपेयर कीजिए y की वैल्यू को। अब y की वैल्यू जो आपने कंपेयर किया, अब उसमें देखिए यहाँ पे पावर आपका क्या है 5 है और x की पावर क्या है 5, यानी कि दोनों आपने जो कंपेयर किया है उसकी वैल्यू आपको क्या हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या है, अलाइन द मैंटिसा। ठीक, अलाइन द मैंटिसा वाली कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, शिफ्टिंग करके इन दोनों पावर को इसने क्या किया, इक्वल कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे आपको x वैल्यू भी 5 मिल गई पावर में, और यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिली, 5 मिल गई। अब आप क्या करोगे, या तो इसमें आप एडिशन करोगे या फिर आप इस कंडीशन में सबट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए हम एडिशन करते हैं। एडिशन के केस में x प्लस वाई आप करोगे, यानी कि आपके दो कंडीशंस क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें एडिशन करना है, यानी थर्ड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करना। तो थर्ड वाले कंडीशन में अगर हम एडिशन लेते हैं तो x प्लस वाई आप करोगे, x प्लस वाई। ठीक, x की वैल्यू आपकी क्या है, 0.1010 इंटू 2 टू द पावर 5। ठीक, ये x की वैल्यू है, x प्लस वाई करना है, तो ये आपको मिल गया x। अब y चलिए करते हैं, y की वैल्यू क्या है आपकी, 0.0000 और ये क्या है, 110 इंटू 2 टू द पावर आपका क्या है 5। अब इनका आपको क्या करना है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आप निकालिए, एक्स प्लस वाई। तो जब आप x प्लस वाई निकालोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2 टू द पावर 5, यहाँ पे 0, ये 1 1 1 0 1 0। ठीक है, क्या वैल्यू आपको क्या मिल गया, 0.10111 इंटू 2 टू द पावर 5। ठीक, अब आपका ये थर्ड वाला कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन भी आपने क्या किया, सेटिस्फाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। तो नॉर्मलाइज, जब मैंने आपको फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ाया था पिछले वाले चैप्टर में, सेकंड यूनिट में, तो मैंने आपको फ्लोटिंग पॉइंट का नॉर्मलाइजेशन फॉर्म निकालने का तरीका बताया था। तो जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म निकालने का जो आपका तरीका होता है, उसमें आप क्या करते हो कि जो वैल्यू है उसको किस फॉर्म में करते हैं, 1.f 1 पॉइंट, यानी कि जितने भी आपके फ्रैक्शनल पार्ट्स के नंबर होते हैं उनको आप क्या करोगे, लिखोगे। यानी कि 1 जो है आपका क्या होना चाहिए, पॉइंट के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं, इसको आप नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में अगर शिफ्ट करते हो तो इसमें आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ये वाला 1 आपका इधर शिफ्ट होगा, 1.0111 इंटू 2 टू द पावर आपका क्या होगा, 4 होगा। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड रिजल्ट, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म या रिजल्ट। तो ये जो आपको वैल्यू मिल रही है, ये क्या मिली आपको, 1.0,
1 1 1 0 पॉइंट, तो ये आपको क्या मिलेगा नॉर्मलाइज फॉर्म में मिलेगा 1 पॉइंट एफ एफ एफ, यानी 1 पॉइंट जितने भी आपके फ्रैक्शनल्स नंबर थे, तो यानी कि क्या कर रहा है नॉर्मलाइज फॉर्म को कंटेन कर रहा है, यानी कि आपका ये फोर्थ वाला कंडीशन भी क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, ये आपको मिल गया एग्जाम्पल। ठीक, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब चलिए इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या लिया एक्सपोनेंट। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है आपका स्मॉल ए और ये बी। एक्सपोनेंट आपके क्या होगा ए और बी। ठीक, अब मेंटेसा लिखते हैं। तो आपका मेंटेसा क्या है ए और ये क्या है आपका बी। ठीक, मेंटेसा ए बी। यहाँ पे आपका रजिस्टर है, रजिस्टर आर। यहाँ पे भी आपका क्या रजिस्टर R1 R2 भी आप लिख सकते हो, तो लिख दीजिए R1 और R2 दो रजिस्टर यहाँ। फिर कंपेयर एक्सपोनेंट। कंपेयर एक्सपोनेंट बाय
सब्ट्रैक्शन, फिर इसका रिजल्ट आपका यहाँ स्टोर होगा, फिर चूज एक्सपोनेंट, फिर यहाँ पे है आपका चूज एक्सपोनेंट, फिर इसका रिजल्ट यहाँ आपका स्टोर होगा, फिर एडजस्ट एक्सपोनेंट, यहाँ पे है आपका एडजस्ट एक्सपोनेंट, ठीक, फिर इसका रिजल्ट आपका यहाँ स्टोर होगा। इसका रिजल्ट आपका यहाँ स्टोर होगा, फिर यहाँ पे आप एडिशन करोगे या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मेंडेसा, ठीक, फिर इसका रिजल्ट आपका यहाँ स्टोर होगा आर में, फिर ये नॉर्मलाइज्ड रिजल्ट होगा आपका, नॉर्मलाइज्ड result, then after segment 1, segment 1, segment 2, 1, segment 2, segment 3 और segment 4। तो चलिए इस डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं 4 कंडीशन आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में सबसे पहले हमने क्या लिया, एक्सपोनेंट लिया है, दूसरी तरफ आपका क्या है, मेंटेसा। तो एक्सपोनेंट आपके क्या है, ए और बी, ए और बी आपके क्या होगा, एक्सपोनेंट हो गए। फिर मेंटेसा आपका क्या है, ए और बी, यानी कि मेंटेसा क्या है आपका ए और ये बी, मेंटेसा हो गया। हमने क्या लिया, एक तरफ यहाँ R1 रजिस्टर लिया, यहाँ पे आपका R2 रजिस्टर लिया। अब देखते हैं इसके सारे प्रोसेस आपके कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेगमेंट 1 लेंगे। तो पहला कंडीशन आपका क्या कह रहा है, यहाँ से पहला कंडीशन क्या है आपका, कंपेयर द एक्सपोनेंट। पहला कंडीशन यानी कि आपका पहला सेगमेंट क्या बोल रहा है, कंपेयर द एक्सपोनेंट। तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर द एक्सपोनेंट बाय सब्ट्रैक्शन। बाय सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने जब यहाँ पे दो आपके पावर थे 5 और 3, तो आपको कैसे पता चल रहा था कि कितने का डिफरेंस है, बाय द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जब आप पावर कर रहे तभी तो आपको पता चल रहा था कि आपका 2 का डिफरेंस है पावर में। तो आप क्या करेंगे, कंपेयर एक्सपोनेंट बाय सब्ट्रैक्शन। तो आपको पता चल रहा है कि 2 का आपका क्या है, डिफरेंस है पावर में। तो ये हो गया, कंपेयर कर लिया, उसका रिजल्ट आपका यहाँ आके स्टोर हो गया आर में। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सेगमेंट 2 में, सेगमेंट 2 में आप क्या करोगे, चूज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को आप चूज करोगे, कैसे करेंगे, आप उसको एडजस्ट करेंगे कि किस वैल्यू को, किसकी वैल्यू आपकी कम है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। तो एक बार हमने यहाँ पे क्या किया था, शिफ्ट किया था। तो एक बार जब हमने शिफ्ट किया था यहाँ पे, तो आपको क्या मिल रहा था, 2 की पावर 4 मिल रहा था। यानी कि आपको क्या करना है, एक बार और आपको शिफ्ट करना है पावर को इक्वल करने के लिए। तो फिर हमने क्या किया, दूसरी बार में भी इसको शिफ्टिंग किया, तो यहाँ पे क्या मिला, 2 की पावर 5 मिल गया। तो वहां पे आपने क्या किया, चूज एक्सपोनेंट, यानी कि आपका जो सेगमेंट 2 है वो भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। फिर इसके बाद उसका रिजल्ट आपका यहाँ आके स्टोर हो गया, ठीक, ये सेगमेंट 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे, एडजस्ट एक्सपोनेंट। एडजस्ट एक्सपोनेंट का मतलब है कि जब आपने इसको माइनस कर लिया, शिफ्टिंग कर लिया, तो इसके बाद आपका पावर क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक। उसका रिजल्ट आपका यहाँ आके स्टोर होगा। ये सिर्फ आपका किसका काम हो रहा है, सिर्फ एक्सपोनेंट का काम हो रहा है।
ठीक है। देखिए एक्सपोनेंट के लिए मैंने अलग बनाया, मेंटिसा के लिए अलग बनाया। ठीक है, आपने क्या किया, एडजस्ट कर लिया एक्सपोनेंट को, यानी कि दोनों का जो एक्सपोनेंट था आपको आपने उनको क्या किया, इक्वल कर लिया। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद एक्सपोनेंट को इक्वल करने के बाद। ठीक, अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ से जब आप कंपेयर कर लोगे, अलाइन द मेंटिसा। अब मेंटिसा को आपको क्या करना है, अलाइन करना है। मेंटिसा को आपको क्या करना है, अलाइन करना है, यानी कि आप उसमें मतलब जो दोनों का आपका पावर था उसको आपने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, उसका रिजल्ट आपने आर में स्टोर कर दिया। आर में स्टोर करने के बाद यानी कि अब आपको क्या मिल गया, आप उसको एक जगह लिख लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, फिर वाई की वैल्यू आपकी क्या हो गई, हमने क्या किया, अलाइन द मेंटिसा। ठीक, अलाइन कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अब उसका रिजल्ट आप क्या आर में आके आपने स्टोर कर दिया, आर में आपका स्टोर हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्शन ऑफ और मेंटिसा, यानी कि ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्शन करोगे, एडिशन होगा या फिर दोनों में से सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई एक आप करोगे मेंटिसा का। तो यहाँ पे आपने क्या किया, स्टोर ऐड कर दिया, ऐड ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन, तो हमने एडिशन का केस लिया था, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया, थर्ड वाले को, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या किया, एडिशन किया। ठीक, थर्ड वाला कंडीशन आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। फिर अब उसका रिजल्ट आपका किस में आ गया, आर में जाके स्टोर हो गया। अलाइन किया, अलाइन का रिजल्ट आपका आर में यहाँ रजिस्टर में आके स्टोर हुआ, फिर उसका उसके बाद आपने क्या किया, एडिशन किया, एडिशन करने के आप एडिशन कर सकते हो फिर सब्ट्रैक्शन ले लो, हमने एडिशन लिया, तो एडिशन आपने किया, एडिशन करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, उसका रिजल्ट आप यहाँ पे आर में स्टोर कर दिया। ठीक, यहाँ पे आपका क्या हो गया, आर में स्टोर हो गया। फिर इसके बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, फोर्थ वाला कंडीशन क्या है आपका, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। तो अब जब आपको आर की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे स्टोर हो गई सब्ट्रैक्शन एडिशन करने के बाद, तो अब आपको रिजल्ट को क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज वाला कंडीशन आपका क्या है, फोर्थ वाला, उस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म निकालने का आपको तरीका पता ही है कैसे निकालते हैं। तो अब ये जो आपका फाइनल आंसर आया था x प्लस वाई की जो वैल्यू आई थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका 1 पॉइंट एफ के फॉर्म में, यानी कि 1 पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो यही आपका होता है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया, यहाँ पे आपका जो भी फाइनल आउटपुट आएगा उसको हम लोग रजिस्टर में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये जितने भी आपके प्रोसेस है, ये जो डायग्राम है आपका क्या है, अरिथमेटिक पाइपलाइन का ये पूरा डायग्राम है। तो आप कैसे एक्सपोनेंट के लिए कर रहे हैं, कैसे आप मेंटिसा के लिए वैल्यू ले रहे हैं, ये सारी वैल्यू आपकी क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मैंने सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी, एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लिया, इसमें आपका ए बी मेंटिसा है और यहाँ पे भी आपका एक्सपोनेंट हो गया। फिर मेन आपका जो चार है, यही चारों कंडीशन क्या करते हैं, अरिथमेटिक पाइपलाइन में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एग्जांपल के थ्रू भी मैंने बता दिया और आपका ये फ्लो चार्ट भी बता दिया, जो भी डायग्राम है पाइपलाइनिंग का। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा।